तो आज हम मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग की दुनिया में एक चलिए कहते हैं गहन चर्चा करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास बीएससी नर्सिंग की किताब है मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग सिद्धांत और अभ्यास। ये आईएनसी सिलेबस पर आधारित है जी। और इसकी प्रस्तावना में प्रोफेसर के रेड्डेम्मा एक बहुत ज़रूरी बात कहती हैं कि ये सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं है, ये इंसान को उसकी पूरी जटिलता में समझना है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि नर्सें इस समझ को असलियत में कैसे बदलती हैं, खासकर तब जब मरीज शायद अपने सबसे कमजोर पल में हो। हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बुनियादी बातों से, मतलब कॉन्सेप्ट से। किताब बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई बीमारी ना हो। अच्छा। हाँ, ये असल में एक ऐसी स्थिति है जहाँ इंसान अपनी काबिलियत पहचानता है, रोजमर्रा के जो तनाव होते हैं उनसे निपट सकता है और अपने समाज में, समुदाय में कुछ योगदान दे पाता है। और दूसरी तरफ है मानसिक बीमारी, जो व्यक्ति की सोच, उसकी भावना या उसके बर्ताव पर असर डालती है। और एक शब्द और देखा मैंने, मानसिक स्वच्छता, मेंटल हाइजीन। इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई साफ सफाई टाइप की चीज है? हाँ, नहीं, साफ सफाई नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। मानसिक स्वच्छता एक तरह का विज्ञान है। विज्ञान? हाँ, उन तरीकों और आदतों का विज्ञान जिनसे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता है और बीमारियों को रोका जाता है। जैसे मान लीजिए तनाव कम करने के तरीके सीखना या सकारात्मक सोच अपनाना। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि मानसिक स्वास्थ्य पर कई चीजों का असर होता है। बायोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक पहलू भी हैं। मतलब ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो मानसिक स्वच्छता का विचार है ना, ये रोकथाम पर जोर देता है, प्रिवेंशन पर। और ये बात प्रोफेसर रेड्डेम्मा की उस समग्र देखभाल वाली बात से भी जुड़ती है। ये दिखाता है कि अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है। ये समझ में आता है। और यही से शायद वो सिद्धांत आते हैं जिनका जिक्र आईएनसी सिलेबस में है, जो नर्सों को गाइड करते हैं। जी। पहला है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। किताब कहती है रोगी को बिना किसी शर्त या जजमेंट के स्वीकार करना। सुनने में ये काफी सीधा लगता है, पर शायद असल में। हाँ, सुनने में सीधा लगता है, पर ये असल में सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकती है। स्वीकृति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मरीज के हर व्यवहार से सहमत हैं या उसे सही मानते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि आप उस व्यवहार के पीछे के इंसान को, उसके संघर्ष को, उसकी पीड़ा को समझ रहे हैं और उसे एक इंसान के तौर पर सम्मान दे रहे हैं। इसी से भरोसे की नींव बनती है। और इसी से जुड़ा है शायद व्यक्तिगत देखभाल, इंडिविजुअलाइज्ड केयर। बिल्कुल। ये मानना कि हर मरीज अलग है, उसकी कहानी अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं, तो देखभाल का तरीका भी वो एक जैसा नहीं हो सकता सबके लिए। सही बात है। और एक और बहुत जरूरी सिद्धांत पर आते हैं, समानुभूति, सहानुभूति नहीं। एम्पैथी नॉट सिंपैथी। इनमें क्या फर्क है? ये क्यों इतना मायने रखता है? देखिए, ये बहुत अहम फर्क है। सहानुभूति या सिंपैथी में आप दूसरे के लिए अफसोस महसूस करते हैं, थोड़ी दूरी से, जैसे कहना ओ आपके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन समानुभूति यानी एम्पैथी में आप कोशिश करते हैं कि आप उस व्यक्ति की भावनाओं को, उसके नजरिए को, उसकी जगह पर रहकर महसूस कर सकें, बिना खुद उन भावनाओं में बह जाएं। ये एक गहरा कनेक्शन बनाता है। सहानुभूति कई बार क्या करती है, वो मरीज को और लाचार महसूस करा सकती है, जबकि समानुभूति उसे समझने और हिम्मत देने में मदद करती है। और ये चिकित्सीय संचार यानी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ये समझना कि जो कहा नहीं जा रहा वो क्या है। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं, स्वीकृति, व्यक्तिगत देखभाल, समानुभूति, ये असल में काम कैसे करते हैं? मतलब नर्स अपने रोज के काम में इन्हें कैसे इस्तेमाल करती है? देखिए, ये सिद्धांत कोई हवाई बातें नहीं है, ये रोजमर्रा के काम के औजार हैं, टूल्स हैं। स्वीकृति और समानुभूति से क्या होता है, भरोसे का रिश्ता बनता है। जब मरीज को लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ समझा जा रहा है, मुझे स्वीकार किया जा रहा है, जज नहीं किया जा रहा, तो वो अपनी परेशानियां ज्यादा खुलकर बता पाता है। हाँ, ये तो है। और इसी भरोसे को मजबूत करने के लिए गोपनीयता बनाए रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी, और एक सुरक्षित वातावरण देना, सेफ एनवायरनमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। जी। ये सब चीजें मिलकर एक समग्र दृष्टिकोण बनाती हैं,
होलिस्टिक अप्रोच, मतलब मरीज को सिर्फ उसकी बीमारी के लेंस से नहीं देखना, बल्कि एक पूरे इंसान की तरह। बिल्कुल, एक पूरे इंसान के तौर पर देखना जिसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलू भी हैं। तो इसका मतलब साफ है कि नर्स की भूमिका सिर्फ दवा देना या रिकॉर्ड मेंटेन करने से कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल कहीं ज्यादा। ये सिद्धांत नर्सों को तैयार करते हैं कि वो शुरुआती दिक्कतों को पहचान सकें, सम्मानजनक और असरदार देखभाल दे सकें और मरीज की रिकवरी में, उसकी बहाली में एक एक्टिव भूमिका निभा सकें। ये मानवीय जुड़ाव के बारे में है, समझ के बारे में, और जैसा प्रोफेसर रेडेम्मा ने भी जोर दिया है, ये व्यक्ति की गरिमा और उसके मानवाधिकारों को बनाए रखने के बारे में है। वाकई ये नजरिया मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाता है। ये सिर्फ मेडिकल मॉडल नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से एक और गहरा विचार सामने आता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में ये जो समानुभूति है, स्वीकृति है, ये समग्र दृष्टिकोण है, क्या इसकी जरूरत सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन तक ही सीमित है? या एक समाज के तौर पर हम इन सिद्धांतों को उन लोगों के प्रति अपनी समझ और अपने व्यवहार में कैसे बेहतर ढंग से शामिल कर सकते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ताकि हर कोई सच में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके? ये एक सोचने वाली बात है।